नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सद्बुद्धिकानां प्रतिपादिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य करोति शान्तिं भगवान् करोति शान्तिं भगवान् करोति शान्तिं भगवान् नमनि करो मस्तके धरो पाँव चरणे निवास विराग सिंधु के चरण में हो मेरा भवना, हो मेरा भवना, हो मेरा भवना। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जयकारा। कैसे लगाना है आपको पता है ना? जयकारा हाँ समझदार है। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की बोले चंदा प्रभु भगवान की बोले शांतिनाथ भगवान की बोले नेमिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव वीराक्षर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज संवेद शिखर की जय। मुनि उपाध्याय शिक्षण विश्व सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हरियाणा का प्रवेश द्वार सोनीपत और मंडी शांतिनाथ जिनालय में हम बैठे हुए हैं और लगभग एक वर्ष लगभग हो चुका है। आज कितनी तारीख है? लगभग 9 तारीख का मेरा प्रवेश था वहाँ पर। आप सभी का तीव्र पुण्य का उदय है कि सोनीपत शहर में साधु संतों का आगमन होता रहता है और आपके लिए स्वतः वह लाभ होता रहता है। जिन वाणी सुनने का आपको मौका मिलता रहता है। यहाँ पर अष्ट सहस्री ग्रंथ रखा हुआ है और पहली बार मेरे सामने आया है। थोड़ा पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं, हाथ जोड़ लीजिए एक बार। श्री वर्धमान वंदे समंत्रभद मदपुत बोधि महिमानिमवीन्द्रवाचम शास्त्रावतार रचित स्तुति गोचरा मीमांसिकं कृतिरंग क्रियते ममास्य। अष्ट सहस्री जो ग्रंथ है, लोग इसे कष्ट सहस्री ग्रंथ कहते हैं। हर कोई इसे जो है नहीं पढ़ पाता है,
या पढ़ता है तो सर से ऊपर उसके चला जाता है। यहाँ बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, नमः श्री वर्धमान मविबंधु। बोले आचार्य विद्यानंद जी पुराने प्राचीन, उनके माध्यम से यह ग्रंथ लिखा गया और वह भगवान महावीर स्वामी के लिए नमस्कार कर रहे हैं, उनकी अभिवंदना कर रहे हैं। और जब हम किसी की वंदना करते हैं, हर किसी की नहीं करते। जैन धर्म में हर किसी की वंदना का उल्लेख नहीं। बोले वंदे तद्गुण लब्धे, जिनके अंदर गुण हैं, गुणीवान व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति को ही नमस्कार किया गया है। तो बोले जो समंत, बोले सर्व प्रकार से कैसे हैं, भद्र भद्र परिणामी है। क्योंकि आज तक का इतिहास है, जितने भी लोगों का कल्याण हुआ है वो भद्र परिणामों से हुआ है। कभी भी कुटिल परिणामों से आज तक जो है सदगति नहीं हुई। गति तो हुई है लेकिन सदगति नहीं हुई। यदि सदगति की प्राप्ति हुई है वो भद्र परिणामों से। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे कि बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो सकता है, अनेक अनेक ग्रंथों का जो है स्वाध्याय करने वाला हो सकता है, अनेक अनेक ग्रंथों को रटने वाला भी हो सकता है, और बहुत सारे चारित्र का जो है पालन करने वाला भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि उसको मुक्ति हो जाए। मुक्ति यदि प्राप्त होगी तो भद्र परिणाम, सरल परिणाम, सहज परिणाम। कल स्वाध्याय चल रहा था नियम सार का, उसमें सहज रूपो हम, सहज भावो हम, सहज परिणामो हम आदि अनेक प्रकार की वहां पर व्याख्यान की जा रही थी। तो बोले भद्र परिणाम, सबसे पहले जो भद्र परिणाम का होना आवश्यक है। और जितने जितने भद्र परिणाम होंगे उतने उतने आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर लोगे, उपलब्धियों को प्राप्त कर लोगे। और भद्र परिणाम नहीं है तो आप कितनी भी उपलब्धि को प्राप्त आपको हो चुकी हो, लेकिन वो सारी उपलब्धियां तुम्हारी धीरे 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 करके आपको कहाँ अर्श से जो है फर्श पे ले आएंगे। और यदि परिणाम अच्छे हैं तो आप फर्श से अर्श तक, मतलब आकाश तक पहुंच सकते हैं, ऊंचाइयों को पहुंच सकते, बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले बोला है भद्र, कल्याण स्वरूप है। जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया है, जिन्होंने अपना हित कर लिया है, अपने परिणामों को निर्मल कर लिया है, अपनी जो है सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे हुए कल्याण स्वरूप। अब उनका अकल्याण नहीं होना है, कभी उनकी दुर्गति नहीं होने वाली है, कभी संसार में भटकने वाले नहीं हैं। यदि संसार जो है, बल्कि वह संसार से पार होने वाले, तो ऐसे कभी जन्म मरण नहीं करेंगे। हम ऐसे वो कल्याण स्वरूप है, और हम सभी के लिए भी वो कल्याण के मार्ग बताने वाले हैं। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव मना चुके हैं, 51वां लग चुका है। 2550 वर्ष पूरे हो गए हैं।
लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं, आज भी हमको जो है वो उनकी वंदना करते हैं, आज भी उनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कल्याण किया है, उन्होंने अपना हित कर लिया, अपना कल्याण कर लिया है। वे संसार से परे हुए कर्मों से भी परे हो चुके हैं और हम उनकी वंदना कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि भगवान जैसे आपने अपना कल्याण किया है वैसे मैं भी अपना कल्याण करना चाहता हूँ। और यदि हम आपकी संगति कर लेंगे, आपके चरण संग में आ जाएंगे, तो निश्चित ही जो है हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जैन धर्म के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध से व्यक्ति उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए कल्याण स्वरूप है, उन्होंने कल्याण कर लिया और अब हमें कल्याण करना है। जिन्होंने केवल ज्ञान, इनके केवल ज्ञान प्रकट हो गया और केवल ज्ञान की जो महिमा अपने आप में अद्भुत है, अचिंत्य है, विशेष है, वह केवल ज्ञान जिस ज्ञान में पूरा जो है विश्व के पदार्थ, पूरा विश्व तीनों लोक जो है झलकता है, उनके ज्ञान में ऐसी कोई जो है चीज नहीं है जो उनके ज्ञान में नहीं झलकती। ऐसी वह केवल ज्ञान से जो है वो सहज में है। केवल ज्ञान वह संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है, जो अनादि काल का जो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार वह जो है समाप्त हो जाता है। केवल ज्ञान के प्राप्त होने के बाद निश्चित है कि आप घातिया कर्मों से रहित हो चुके हैं, अब द्वारा उनसे बंधने वाले नहीं हो। केवल ज्ञान प्राप्त होने का मतलब है कि अब तुम संसार में जो है घूमने वाले नहीं हो, अब संसार में द्वारा तुम्हारा जन्म होने वाला नहीं है। ऐसे ही उस ज्ञान, और वह ज्ञान विलुप्त होने वाला भी नहीं है। मति ज्ञान, सुख ज्ञान आदि तो विलुप्त हो सकते हैं, विस्मृत हो सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान जो है एक बार जो हो गया, जिसे छायक ज्ञान भी कहते हैं, अनंत ज्ञान भी कहते हैं, जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसा वह केवल ज्ञान जो जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत ज्ञान का वह जो है ज्ञान संपन्न, ऐसे वह केवल ज्ञान जिसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना, जो विद्यानंदमय है। क्या है? विद्यानंदमय। एक विद्या का जो है एक आनंद अलग ही होता है, और वही जान सकता है जिसने उस विद्या का अर्जन किया हो। यदि विद्या का अर्जन नहीं किया है तो वह उस विद्या का आनंद नहीं ले सकता है। कितने सारे लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जहां देखो उनको जो है तिरस्कार होता है, अनादर होता है, दर दर की उनको ठोकर खानी पड़ती है, और दिन रात जो है चिंता में डूबे रहते हैं, पाई पाई के लिए जो मोहताज होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने विद्या का अर्जन नहीं किया, और विद्या का अर्जन नहीं किया, शिक्षा को प्राप्त नहीं किया, सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, और यही कारण है कि वह उस विद्या के आनंद से वंचित है। लेकिन हम भी वंचित हैं
तुम भी वंचित हो। क्या? विद्या के आनंद से हम भी वंचित हैं, तुम भी वंचित हो, क्योंकि हम अभी हमारे पास भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब जो है पूर्ण ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान है, इसलिए हमें अभी भी पूर्ण विद्या का आनंद नहीं है। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तब जो है वो विद्या का आनंद आता। जहाँ तुम्हारे आनंद नहीं, तुम कहोगे मंडी के आनंद है, विद्या का आनंद, जिसे केवल ज्ञान हो जाता है वो आनंद आता है कि फिर वो आनंद और कहीं नहीं मिलेगा दुनिया के किसी कोने में। वो आत्मानंद, जब केवल ज्ञान आ जाता है तब वो हमारे अंदर से वो ज्ञान, फिर वो ज्ञान आनंद की विद्या आनंद में जो है हो जाता है। फिर उसे किसी प्रकार की सांसारिक पौद्गलिक इंद्रिय संबंधी आनंद की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके सामने सारे आनंद, सारे सुख, सारे मजा फीके हैं, ऐसा वह विद्या का आनंद जिसे एक बार प्राप्त हो जाता है फिर वो अनंत समय तक जो है उसी आनंद में लीन रहता है, उसमें ही लवलीन रहता है, फिर उसे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे वह विशेष जिनके वचन कैसे हैं, अनिंद। हमारे वचन तो हो सकता कोई हमारे उसकी निंदा परक भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम मुख खोलते हैं, बोलना प्रारंभ करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं और क्या बोल जाते हैं हमें खुद ही पता नहीं रहता। क्या बोलना चाहते क्या नहीं वो क्या बोल जाते कोई पता ही नहीं रहता है। अच्छे शब्द कम निकलते हैं, बुरे शब्द, निंदनीय वचन, कटु वचन, कर्कश वचन आदि जो है अशुभ वचन ये ज्यादा। लेकिन तीर्थंकर की वाणी क्या पढ़ते हैं, उन मुख से जो है अमृत झरे, जो सर्वांग से जो उनके शरीर से जो वाणी निकलती है, ऐसे वह अनिंद निंदा आदि से वह कोसों दूर, वह निंदा आदि से जो परे हैं, इनकी उन वचनों की भी स्तुति की जाती है, उनकी वह जो है उन वचनों की भी गुणगान किया जाता है, उनके गुणों की भी, उनके वचनों की भी आराधना की जाती है। ये जिनवाणी क्या है? अभी मैं देख रहा था यहाँ पर ताम्र पत्र पर जो है ग्रंथ लिखा, ये क्या है? ये उनकी वाणी ही तो है कि जिसे हमने जो है बड़े सम्मान के साथ उसे हम जो है उसको तैयार कराया है और उसकी हम पूजा करते, डेली अर्घ चढ़ाते। यदि कोई निंद वचन होते तो क्या ऐसा उसको सम्मान मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। ये जो है श्रेष्ठ वचन है, इसलिए कोई सम्मान ताम्र में, कोई चांद रजत में, कोई स्वर्ण में, जिसकी जैसी होती है वो वैसी उसकी व्यवस्था, जिससे कि वह जो वचन है भगवान नहीं है अभी वर्तमान में साक्षात रूप में, लेकिन आज उनकी वाणी जो है क्या है, शास्त्रों के रूप में मौजूद है और आगे भी कालांतर में हजारों वर्षों तक रहे। इसलिए जो है ताम्र पत्र आदि, क्योंकि कागज की भी एक सीमा है, एक समय मर्यादा है और उसके बाद जो है वो खराब होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो धातु में हम कर देते हैं तो वह उसकी लाइफ जो है उसकी बढ़ जाती है, जब तक वो रहेगी जब तक व्यक्ति को पढ़ने का मौका मिलता है। तो ऐसे वह जो है क्या है, अनिंद वचन है और कलंक रहित। कैसे हैं? कलंक रहित, अकलंक रूप है। एक हमारे आचार्य भगवान अकलंक देव हुए, जिन्होंने अपनी जो है पूरा जीवन जिनवाणी के लिए दिया।
तो ऐसे शब्द जिसमें किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है, कोई कालिमा नहीं है, कोई मल नहीं है, कोई दोष नहीं है, ऐसे वो जो है अकलंक रूप है। बोले भगवान इस वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान 24 में आदिनाथ को मोक्ष गए, आदिनाथ को मोक्ष गए, कितने बच्चों, करोड़ों अरबों खरबों आदि जो है कोई मतलब गिनती नहीं कर सकते, मोक्ष चले गए। लेकिन जो उनकी वाणी धारा जो है खिरी, वही वाणी जो है आगे जो है अन्य अन्य तीर्थंकरों के माध्यम से वही आज भी हमारे समस्त उपस्थित है। उस समय भी किसी ने उस पर कलंक नहीं लगा पाया और आज भी किसी ने कलंक नहीं लगा, और आगे भी अन्यथा अन्य किसी की बात हो उस पर तो कोई भी कलंक नहीं, अरे जैसा है ऐसे बोलता है, ये करता है बस। लेकिन उन्होंने जो कहा जो उस समय भी बिल्कुल शुद्ध था, निकलंक था, अकलंक था, और आज भी अकलंक है और आगे भी अकलंक। और कैसी है भगवान की वाणी, अनेकांत में, एकांत में नहीं, दुनिया के जितने भी दार्शनिक हुए या अन्य जो हुए संप्रदाय के जो है, उन सबकी वाणी में जो है एकांत है। क्या है? वो कहते ऐसा ही है, और यही वाणी की उनकी आपस में वाणी बाधित हो जाती है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। लेकिन जैन धर्म की जो तीर्थंकरों की जो वाणी है वह तब भी सही थी, आज भी सही, आगे भी थी। क्यों? क्योंकि वो अनेकांत में है। बोले ऐसा भी है और ऐसा भी है, ऐसी में अनेकांत में जो वाणी है, उस वाणी को जो है ऐसे वह साथ जहां पर एकांत में, जहां पर विवाद प्रारंभ हो जाते हैं, एकांत में विवाद प्रारंभ हो जाते हैं, विवाद बढ़ जाते हैं, विवाद हो जाते हैं। लेकिन अनेकांत में सारे विवाद क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, निर्विवाद हो जाते हैं। ऐसे वह अनेकांत में है। श्री श्री भगवान क्या लिखा? श्री वर्धमान। तो वर्धमान कैसे है? श्री से संपन्न है, जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से संपन्न है। क्या है? नमः श्री वर्धमान, श्री वर्धमान अभिबंध। बोले जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहन है। ध्यान रखना, आप लोग जो है सामान्य लक्ष्मी के पीछे भागते हो, हैं? तो क्या होता है? वो लक्ष्मी आपको भगाती है, क्योंकि आप लक्ष्मी का एक परछाई है, और परछाई के पीछे भागते हो तो भागती रहते हो, परछाई हाथ में नहीं आती। लेकिन हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, महापुरुषों ने क्या किया है? उस लक्ष्मी को छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया, उसको पीठ दिखा दी। तो क्या हुआ? उनके पास जो है दोनों लक्ष्मी उनका पीछा नहीं छुड़ाता। तुम लक्ष्मी का पीछा करते हो और लक्ष्मी ने उनका पीछा किया, उनका पीछा। बोले हम आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे। और क्या हुआ? बहिरंग लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत जो है सुख, अनंत वीर, अंतरंग लक्ष्मी प्राप्त हुई, और साथ साथ सम्मोषण की बाह्य जो है क्या हुई? बाह्य लक्ष्मी भी प्राप्त हुई। बोले भगवान चलो, तब भी हम नहीं छोड़ेंगे आपको, बैठोगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। क्या?
बोले चलो अब भी नहीं जुड़े हुए 225 कमलों की रचना और इस स्वर्ण में ये क्या है? ये लक्ष्मी घूमती है, लेकिन भगवान फिर भी उससे क्या है? निर्मोही है, आसक्त नहीं है। और ये कारण वो 4 अंगुल उनका उससे ऊपर अधर चलते हैं। बोले समोषण लगता है और वहां पर जो है दिव्य समोषण सारे वैभव, और वहां पर दिव्य समोषण में भी सिंहासन, दिव्य सिंहासन लगाता है इंद्र। लेकिन भगवान कहते हैं हम उसमें भी नहीं बैठेंगे, 4 अंगुल उसमें भी अधर है। तो ऐसे जो है जितना तुम जो है लक्ष्मी को पीठ दिखाओगे उतनी वो तुम्हारे पीछे आएगी, और जितना तुम लक्ष्मी के पीछे भागोगे उतनी ही वो दौड़ाती रहेगी, भगाती रहेगी। तो श्री भगवान कैसे हैं? श्री अंतरंग अनंत चतुष्टयी अंतरंग लक्ष्मी से संपन्न है। और बहिरंग जो लक्ष्मी समोषण आती है ऐसी उन विभूति से संपन्न है। ऐसी उन भगवान वर्धमान स्वामी हमारे द्वारा सभी के द्वारा वंदनीय है, पूजनीय है, आराधनीय है, स्तुति योग्य है। और जितना भी कहा जाए वो सब कम है। आपका समय हो रहा है, तो आगे और देखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उन जैसे गुणों को पाने का प्रयास करेंगे। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की।